मैं आज की तारीख में किसी पार्टी में नहीं हूँ। बीजेपी मैंने छोड़ दी। मैं कांग्रेस में जाने का मन बना रहा हूँ। हफ्ता में 10 दिन में 8 दिन में मैं कांग्रेस में चला जाऊँ। जब मैं टिकट मांगूंगा, नेचुरल है, 2 आदमी टिकट मांगेंगे, मिल जाएगी एक है तो वो तो ख़त्म हो जाएगा। दलाल इज कांग्रेस, कांग्रेस इज दलाल। सिंगल मैन ख़त्म हो जाएगा। तो सिंगल मैन खत्म हो जाए, आप ही बदलाव आ जाएगा। नेचुरल आ भी जाता है। जिस काम को एक आदमी कर रहा है उसे फिर 2 करेंगे, 2 उनसे फ़र्क पड़ेगा। किसको क्या वजूद है, क्या हालात है, क्या किस में ताकत है, वो सामने आ जाएगी। अरे मुझे जिनकी जेब में टिकट है, इस दलाल साहब की जेब में ही तो ही टिकट एमपी की। सबसे कहता था, आपको भी कहता होगा, कहीं भी मिलता होगा, टिकट रहेगी मेरी जेब में, मैं चुनाव लड़ूंगा। तो जेब वो तो फट गई। अब हो सकता है विधानसभा में भी ऐसी जेब फट जाए, समय का थोड़ी पता लगता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी जेब में टिकट मांगूंगा, लड़ाई लड़ूंगा टिकट कांग्रेस में ही। सैनी साहब का तो चलो लेना देना ही ना, वो ना काम में, वहाँ तो एडमिनिस्ट्रेशन है ही ना। अब तो आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हमारे साथ हैं पूर्व विधायक सुभाष चौधरी, जो पंचायती नेता के रूप में पहचाने जाते हैं। उनसे जानते हैं कि उनकी आने वाली जो राजनीतिक राह है वो कैसी रहेगी, और जानते हैं कि फ़िलहाल वो किस पार्टी से फ़िलहाल ताल्लुक़ रखने और आने वाले समय में किस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। चौधरी साहब बताएंगे फ़िलहाल आप किस पार्टी में हैं? घर साहब धन्यवाद। मैं आज की तारीख में किसी पार्टी में नहीं हूँ। बीजेपी मैंने छोड़ दी। मैं कांग्रेस में जाने का मन बना रहा हूँ। हफ्ता में 10 दिन में 8 दिन में मैं कांग्रेस में चला जाऊँ। चौधरी साहब, कोई भी नेता है किसी पार्टी में अगर शामिल होता है तो सबसे पहली बात, और आप जैसे बड़े जो नेता हैं तो वो यही चाहेंगे कि विधायक बने, मंत्री बने। तो ऐसे में पलवल में जो करण दलाल का जो दबदबा है, यहाँ कांग्रेस पार्टी तो है ही नहीं। जैसा कि आमतौर पर लोग कहते हैं दलाल है तो कांग्रेस है। और पिछले दिनों यहाँ कल ही एक दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आए हैं, और वो एक तरह से आश्वासन देकर के गए हैं कि पलवल में करण सिंह दलाल की अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो कांग्रेस में करण दलाल की भागीदारी है, पलवल की जो भागीदारी की तरह से उनको आश्वासन देकर गए हैं मंत्री पद का। तो ऐसे में फिर आपका जो टिकाव है कैसे होगा? ये देखो, आपने भी कहा, लोग भी कह रहे हैं कि दलाल इज कांग्रेस, कांग्रेस इज दलाल, करण दलाल। तो हुड्डा साहब भी क्या है, कल लाए दलाल साहब को मंत्री एमएलए बना के। वो उनका कसूर भी क्या है जी? क्योंकि अकेले दलाल है। मैं जब जाऊंगा मैं कांग्रेस ज्वाइन करूंगा। हुड्डा साहब के नेतृत्व में, हाई कमांड के नेतृत्व में, जैसा भी हो समय अनुसार, तो नेचुरल बदलाव आएगा। तो बदलाव आएगा तो दलाल, जब मैं टिकट मांगूंगा, नेचुरल है, 2 आदमी टिकट मांगेंगे, मिल जाएगी एक है तो वो तो ख़त्म हो जाएगा। दलाल इज कांग्रेस, कांग्रेस इज दलाल। सिंगल मैन ख़त्म हो जाएगा। तो सिंगल मैन खत्म हो जाए, आप ही बदलाव आ जाएगा। नेचुरल आ भी जाता है। जिस काम को एक आदमी कर रहा है उसे फिर 2 करेंगे, 2 उनसे फ़र्क पड़ेगा। किसको क्या वजूद है, क्या हालात है, क्या किस में ताकत है, वो सामने आ जाएगी। तो इसलिए मुझे कोई इस बात से खतरा नहीं है कि दलाल की टिकट कटेगी ना कटेगी। मैं आपको उदाहरण दे दूं, अरे मुझे जिनकी जेब में टिकट है, इस दलाल साहब की जेब में ही तो ही टिकट एमपी की। सबसे कहता था, आपको भी कहता होगा, कहीं भी मिलता होगा, टिकट रहेगी मेरी जेब में, मैं चुनाव लड़ूंगा। तो जेब वो तो फट गई। अब हो सकता है विधानसभा में भी ऐसी जेब फट जाए, समय का थोड़ी पता लगता है। तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी जेब में टिकट मांगूंगा, लड़ाई लड़ूंगा टिकट की कांग्रेस में ही। और बाकी भोले बाबा की मेहर है, टिकट मुझे हाई कमांड में हुड्डा साहब है, देनी चाहिए। अच्छा साहब, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने के पीछे आपके कारण क्या है? भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार। 9.5 साल खट्टर साहब मुख्यमंत्री रहे। सैनी साहब का तो चलो लेना देना ही ना, वो ना काम में, वहाँ तो एडमिनिस्ट्रेशन है ही ना। अब तो 9.5 साल में सारे हरियाणा में 9.5 साल में सारे हरियाणा में 9.5 साल 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 में 9
खट्टर साहब ने वर्कर को, एमएलएज को, मंत्रियों को, सबको अपंग बना दिया और अफसरशाही को इसने हावी बना दिया। सारे हरियाणा में अफसरशाही हावी थी, इसीलिए लोग सब हरियाणा के दुखी है। उसमें हमारा भी एक नाम आ, हम भी दुखी होने लगे और हमने भी बीजेपी पार्टी छोड़ दी, क्योंकि जहाँ लाइन ऑर्डर नहीं हो, जहाँ वर्कर की पूछ ना हो, जहाँ विधायकों की पूछ ना हो। आपको ध्यान होगा जिले की मीटिंग में कई बार जगदीश नायर सवाल करते थे, मैं तो खैर जावे ना हूँ, लेकिन वो कहते थे कि कोई अफसर हमारी नहीं मानते। मैं उस मुख्यमंत्री को पूछ रहा था, खट्टर साहब से पूछ रहा हूँ या कृष्णपाल गुर्जर से पूछ रहा हूँ, जब एमएलए की नहीं मान रहे तो आपने कोई ठेका ले रखा है कि हरियाणा में मुख्यमंत्री बनो या मंत्री बनो, अरे अपने एमएलए ने भी दुखी रखो। इसलिए आम जनता, एमएलए भी देखना कितने छोड़ेंगे कितने बनेंगे, अब देखते रहो आप। इसलिए बीजेपी का हरियाणा की जनता ने मन बना लिया कि यार बीजेपी की विदाई करें। अच्छा साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि उसी तरह से हम भी देखते हैं कि एक नैरेटिव बना हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में लोगों का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब की बार रिपीट नहीं होगी और आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन कांग्रेस की सरकार, जब आपका मन भी है कांग्रेस में जाने का, तो मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस का जब पिछले कई सालों में अपना एक संगठन भी तक भी नहीं बन पाया, तो कहाँ कैसे कांग्रेस की सरकार बन जाएगी? ना कोई जिलों की कमेटी है या प्रदेश स्तर की कमेटी के बारे में भी आप देख लो, कई सालों से संगठन नहीं है। अब जा कर के प्रदेश अध्यक्ष और 2-3 पदाधिकारी जो नियुक्त किए हैं। चलो, मैं तो कांग्रेस में था नहीं कि भाई वो कांग्रेस हाईकमांड का काम है, स्टेट प्रधान स्टेट लीडरों का काम है। इस बारे में तो आप उनसे ही पूछें। हाँ, मैं कांग्रेस में जाऊंगा तो पलवल से मजबूत कर दूंगा। मैं कांग्रेस में जाऊंगा, मैं मेरी जनता, मैं से मतलब मैं ये कहता हूँ, मैं मेरी जनता, जनता ही तो मैं बोल रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। तो सीट निकाल देंगे, कोई किल्लत नहीं है, तीनों सीट निकलेंगी। अच्छा साहब, आपका मन है कि आप चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल मन है। मैंने, आपको ध्यान होगी, कल परसों 4 तारीख को पंचायत करी। मैंने आपको पहले भी कहा 250-300 लोग बुलाए, लोग 500-600 लोग आ गए, दुगनी भीड़ आ गई। वही तो आ रहे हैं कि जो मेरे में आस्था रख रहे हैं, वो किसी पार्टी की भीड़ तो थी नहीं। और उन्होंने सब ने कहा भाई चुनाव ज़रूर लड़ो। 60-65% लोगों ने कहा चुनाव हर हाल में लड़ो। 30-35% लोगों ने कहा टिकट से लड़ो। तो इसका मतलब 60% लड़ रहे हैं, तो टिकट भी तो हाई कांग्रेस की ओर में आपको एक नहीं है, जो मुझे सुनने में मिली है, मुझे पता नहीं। कांग्रेस जो 20,000 वोटों से ऊपर एमएलए हारा है, संभावना ऐसी है उसको टिकट नहीं देगा। अगर ये लागू हो जाता तो दलाल साहब तो फारिग हो गए, जेब फटकी कि ना फटकी। दूसरी बात और वो कहते हैं, जो सुनने में आ रहा कि जिन्होंने 2 बार चुनाव हारा उनको नहीं दे रहे, तो किसकी कब टिकट फटेगी बटेगी वो तो कांग्रेस हाईकमान जाने। लेकिन लोग जो कहते हैं, आपके मन, देखो आप भी इसी घर से, आपको भी नॉलेज बहुत है, आप ज्ञान भी है आपको। लोग पहले ही मन बनाना शुरू कर देते हैं। आज कैंडिडेट के नाते तो कांग्रेस 90 सीट तो लेगी नहीं, ठीक, ये तो हम भी मानते हैं। लेकिन कई एमएलए तो हारेंगे, ऐसा नहीं है नहीं हारेंगे। तो इसलिए, लेकिन कांग्रेस सरकार बनाएगी, ऐसा लोगों का मानना और हमारा भी मानना। चौधरी साहब, आपने उस सभा में जो सांची ग्रीन में जो सभा हुई थी, आपने अपने लोग बुलवाए थे, आपने यही कहा था कि मैं चुनाव ज़रूर लड़ूंगा, किसी पार्टी की टिकट मिले या ना मिले। तो ऐसे में अगर कांग्रेस की टिकट आपको नहीं मिली तो फिर क्या आप कदम होगा? मैंने, आपको ध्यान होगा, मैंने कांग्रेस की टिकट लेने जाऊंगा, मांगूंगा, नहीं मिलती है तो अगले सितंबर में, 1 महीना बाद, पहले हफ्ते में दूसरे हफ्ते में फिर लोगों को बुलाऊंगा
फिर लोगों का जो मत होगा उसमें बड़ी पंचायत होगी। और इस फैसले को सुनाऊंगा जो सांची ग्रीन में हुआ है, जिन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने की तैयारी कर। लोग जो फैसला करेंगे वो ये कहेंगे आज़ाद लड़ ले, फिर आज़ाद लड़ लूँगा। वो कहेंगे अपने घर जा, कांग्रेस की टिकट ना मिले तो मैं अपने घर ही आ जाऊँगा, ना मैं किसी की मदद करूँगा, ना मैं किसी राजनीति से संन्यास भी ले लूँगा। मेरा ये लास्ट चुनाव होगा अंतिम। टिकट मिलती है तो और ना मिले तो अंतिम चुनाव होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर मैं को टिकट नहीं मिली, चुनाव नहीं लड़ा, तो मैं राजनीति से भी संन्यास ले लूँगा। ना किसी के चुनाव में जाऊँगा, ना किसी के लिए वोट मांगूंगा उसके बाद। चौधरी साहब, पलवल में अगर नेताओं की बात की जाए तो दीपक मंगला तो वर्तमान में विधायक हैं और वो जो कहा जा सकता है कि नेताओं में उस स्थिति में जन जन के जो नेता नहीं है, जो स्थिति आपकी और करण दलाल की है, तो पलवल में करण दलाल और चौधरी साहब आपको लोग मानते हैं कि जो नेता हैं। तो ऐसे में आने वाले समय में यदि जैसे चुनाव होता है और तीनों ही लोग चुनाव लड़ते हैं तो किसकी क्या स्थिति होगी? दलाल की क्या होगी, मंगला जी की क्या होगी और आपकी क्या स्थिति रहेगी? देखो, ये तो समय बताएगा। चुनाव अगर तिकोना होता है, अलग अलग जगह अलग अलग वोट अलग अलग होगा। कहीं मेरा चुनाव मंगला से होगा, कहीं मेरा चुनाव दलाल से होगा। मंगला जी के भी यही हाल है, दलाल के भी यही हाल है। उनके भी अलग अलग चुनाव अलग अलग स्थान पर होंगे। जहाँ तक शहर की बात है, पलवल शहर की आधी से ज़्यादा वोट है, तो शहर में चुनाव मेरा और मंगला जी का ही रहेगा। जो लोग कहते हैं दलाल साहब शहर में बहुत पीछे रहेंगे, और देहात में भी कहीं मेरा चुनाव मंगला जी से होगा, कहीं दलाल साहब से होगा। इसी प्रकार इन दोनों की भी ऐसे ही होगा। तो मुझे कोई चुनाव में वैसे किल्लत नहीं आ रही। मुझे शहर में तो बिल्कुल ही किल्लत नहीं है। चलो वोट तो पड़ नहीं रही, लेकिन आज अगर वोट पड़ती है तो मुझे ये लगता है कि मैं आधे शहर में मुझे आधी वोट मिल जाएंगी। चौधरी साहब, आम धारणा है कि आज़ाद कैंडिडेट की बजाय, आज़ाद चुनाव अगर कोई लड़ता है उसकी बजाय यदि किसी पार्टी का टिकट होता है तो उस पार्टी का कद ज़्यादा बड़ा माना जाता है, एक वजनदार माना जाता है। तो आप पूर्व में बहुजन समाज पार्टी में काफ़ी लंबे समय तक रहे और इंडियन नेशनल लोकदल से तो आप विधायक भी रहे। तो और इस समय इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का कोलैबोरेशन है, एक गठबंधन है। तो ऐसे में अगर वहाँ किसी भी पार्टी की टिकट लेकर के या पलवल क्षेत्र का नेतृत्व करें तब क्या स्थिति बन सकती है? ये तो मैंने कहा ना, सितंबर में जो बड़ी पंचायत करूँगा उसमें फैसला समाज करेगा, सातों बिरादरियों के लोग करेंगे कि किससे लड़ना, किससे नहीं लड़ना, कौन सी जो पार्टी बच रही है, चाहे आप पार्टी है, चाहे अपने बहुजन लोकदल, जिससे मैं विधायक भी रहा, बहुजन से भी घर से मैं 2 चुनाव लड़ा हूँ। तो मुझे तो बहुजन वालों का भी बड़ा प्यार है और लोकदल वालों का भी। लेकिन वो कैसे लड़ा जाएगा वो पंचायत में ही तय होगा। मैं फ़िलहाल कांग्रेस के टिकट मांग रहा हूँ और कांग्रेस से चुनाव लड़ने के मुझे 100% आसार है। तो धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में सुभाष चौधरी, और अपनी बात बेबाकी से कहने के लिए जाने जाते हैं, पंचायती नेता हैं। और वही जो बातें इन्होंने बिल्कुल बेबाकी के साथ की हैं। जिस तरह से जो सवाल हमने जो हमारे मन में आए उन सवालों के बेबाकी से जवाब दिए कि आने वाला जो समय है वो चुनाव अवश्य लड़ेंगे। चाहे सबसे पहले मन है उनका कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने का, और यदि कांग्रेस पार्टी में किसी कारण से उनको टिकट नहीं मिलती है तो अपने क्षेत्र के लोगों की एक पंचायत बुलाएंगे और उस पंचायत में लोगों का जो फैसला होगा उसके आधार पर वो बहुजन समाज पार्टी जो इनकी काफ़ी लंबे समय तक उसमें उपस्थिति रही है, भागीदारी रही है, या इंडियन नेशनल लोकदल उसमें भी काफ़ी समय तक रहे और इंडियन नेशनल लोकदल
के पलवल के विधायक भी रहे हैं, तो आने वाले समय में चाहे बसपा में जाएं या इनेलो में जाएं या आम आदमी पार्टी के टिकट मिले या इंडिपेंडेंट भी, अगर लोगों का मत अगर होगा तो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हर हाल में सुभाष चौधरी चुनाव लड़ेंगे। यह इन्होंने साफ संकेत किया है, किसी तरह से कोई लाग लपेट नहीं किया और स्पष्ट तौर पर कहा है कि वे आने वाले समय में जो विधानसभा का चुनाव हरियाणा में जो होगा उसमें पलवल से ये अपनी चुनावी दावेदारी रखेंगे और चुनाव जरूर लड़ेंगे। पंजाब केसरी टीवी, गुरुदत्त गर्ग, पलवल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।